क्या बेहतर गेंदबाज है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, बहुत बेहतर यॉर्कर्स करते हैं। स्ट्राइक के ऊपर असलम, गेंदबाजी पे सुरेश। चलिए लेफ्ट हैंड बन चुके असलम राइट हैंड से, और ये लेफ्ट हैंड के लिए भी वाइड है। एम्पायर का इशारा, ये वाइड। यस, 25 मिनट मात्र है आपके पास। 25 मिनट के अंदर 6 ओवरेज समाप्त करनी होगी। सुरेश नाथ पहले गेंद वाइट, असलम मुतवा राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बेहतर खेलते, एक बार फिर लेफ्ट हैंड बनती हुई असलम, पैरों से टकराई ये गेंद, यार्कर। अब यहां से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बनने का नतीजा क्या है? क्या आप, एक बार हमने मुस्लिम समाज में भी इसी तरह से खेलते हुए दिखा था, पहले मैच में बेहतर सिक्सर लगाए थे लेफ्ट हैंड खेलते हुए, दूसरे मैच में लेफ्ट हैंड बनते हुए आउट हुए थे, लेकिन एक बार फिर अपना कॉन्फिडेंस बताते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी के ऊपर असलम। आप राइटी खेल रहे हो उसके बाद लेफ्टी हो गए, तो दोनों ओवर के लिए वाइड कंसीडर किए जाएंगे। दोनों ओवर वो वाइड मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहले आप राइटी खेल रहे हैं उसके बाद लेफ्टी बन रहे हैं। गेंदबाज रनअप ले उससे पहले जो पोजीशन में आप होंगे वो पहले माना जाएगा रूल्स के मुताबिक। अगली गेंद, इस बार कदमों का सहारा, सीधे बल्ले से लॉब किया, गेंद 6 रनों के लिए जाएगी। एट सिक्स, बस सीधी बल्ले से वो की नहीं कर रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों कर रहे हैं? राइटी बल्लेबाज के तौर पे रन बना रहे हैं आप, सालों से राइट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगले गेंद इस बीच सुरेश नाथ चले स्ट्राइक के ऊपर असलम, एक बार फिर लेफ्ट हैंड। अब इस बार तो वाइड मिलेगा क्योंकि पहले से लेफ्ट हैंड थे। गेंदबाज रनअप लेना स्टार्ट करे तब जो नियम रहता है रूल्स के मुताबिक
मैच रेफ की ओर से बल्लेबाज को बताया गया है कि अगर आप लेफ्टी खेलना चाहें तो एम्पायर को बताना होगा, फील्ड में वो चेंज कर पाएंगी, फिर लेफ्टी खेलिए। क्योंकि जब आप लेफ्टी हो जाते हैं तो आपकी लेग स्टंप के लिए पूछे फील्डर, फिर तो वो नो बॉल करा दे सकती है, जिसके चलते आप राइटी है तो राइटी की ओर से खेलिए। जब आपको स्टांस बदलना है या तो रिवर्सिप खेलिए या तो फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पे एम्पायर के पास आप दर्ज कराएं। ये थर्ड एम्पायर की ओर से सूचना है, मैच रेफरी की ओर से सूचना है। सुरेश नाथ एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार, स्ट्राइक के ऊपर असलम मुतवा। इस बार ऑफ टर्म की बार यकीनन तौर पे वाइड में पाल सिंह चावड़ा का इशारा मिलता हुआ अतिरिक्त के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। इस बार रिवर्सिव के अंदाज में बहुत सुंदर हिट, सिक्सर असलम मुतवा के बल्ले से। सिक्स 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 6 के साथ स्कोर उछलता कुत्ता भागता दौड़ दवा 14 14 में पहुंचा है। इसी स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो स्वीप रिवर्स स्वीप काफी बेहतर करते हैं। और अब तो वो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन वो भी लाजवाब खेलते हैं। पहला सिक्सर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे था, ये सिक्सर रिवर्स स्वीप के रूप में। इस बार कदमों का सहारा लिया, बल्ले का बाहरी किनारा, रन के लिए तेजी के साथ गए, डायरेक्ट हिट लगती तो वहां पे काम तमाम था। इसी के साथ 1 रन मिला है। ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात करें 15, 1 ओवर की समाप्ति पे बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पंद्रह रन 1 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर का यह मुकाबला है। टाइम आपका जा रहा है, आपको बता दें 5 मिनट 1 ओवर में आपने कहीं ना कहीं खर्च की है। फिर वाघेला गेंदबाजी के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर ही उड़ाया है, बहुत बेहतर हिट लगाया है, 6 रन पाया है असलम मुतवा आया। बहुत लाजवाब लाजवाब हिट, 21 पे पहुंचा स्कोर। इसी तरह से खेलती रहना होगा अगर पठानी लनपुर को जीतना है, क्योंकि सामने आ रहे यार रीबड़ा, बड़ी बैटिंग लाइनअप उनके पास भी है और बहुत बेहतर कार्य करते हैं। शुरुआती दौरे में बहुत सुंदर स्ट्रोक को देखने को मिला था असलम मुतवा के बल्ले से। इस बार स्वीप खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुकी बल्लेबाज, वाइड का इशारा, नो बॉल, नो बॉल, एम्पायर का इशारा, वो स्टेपिंग, जिसकी चल अगली गेंद वो फ्री हिट। विरुवा अगली गेंद स्ट्राइक के ओवर, असलम फ्री हिट रहेगी ये गेंद। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, अशफाक रबाड़ा गेंद के पीछे, मात्र 1 रन। चले विरूबा, शॉर्ट पिच गेंद कट किया,
ढाई लगा के रोकने का प्रयास, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। स्ट्राइक के ऊपर मोतवा, एक और सिफास चाकी, दूसरी ओर असलम मोतवा। दोनों बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से असलम मोतवा खेल रहे हैं अपने पूरी लय में, हेलीकॉप्टर मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर, फील्डर वहां पे उपस्थित, मात्र एक रन। अब दूसरे में पलटे, यहां पे आउट। ये बड़ी गलती असलम मुतवा की ओर से, ये रन लेने की जरूरत थी नहीं वहां पे। यस, रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने रन आउट के रूप में। यस, एम्पायर रिव्यू। थर्ड एम्पायर डिसीजन, ओ यू टी, आउट। बड़ा विकेट। सी ग्रुप से पहली क्वालिफायर हमें मिल चुकी है। दर्शन 11 राजकोट क्वालिफाई हो चुकी है, और ग्रुप सी में से जो दूसरी टीम क्वालिफाई होगी उसका पहला मुकाबला कल सुबह 9 बजे खेला जाएगा। A1 चंदन 11 जेतपुर और C2 का मुकाबला है, यानी कि ये अब सी ग्रुप में से जो भी दूसरी टीम क्वालिफाई होगी, 3 टीमें यहां पे लड़ रही है, राजशक्ति रिबड़ा, पठान 11 और आशीर्वाद 11। तीनों में से जो भी क्वालिफाई होगा वो A1 यानी कि चंदन 11 जेतपुर के सामने कल पहला मुकाबला सुबह 9 बजे खेलेगा। पांच टीमें हमें मिल चुकी है हमारी टॉप 6 की। हाँ, कच्ची अब का एक देखा है सुरेश डांगर। बिल्कुल इसी बीच बड़ा झटका रन आउट के रूप में, वो रन की वहां पे जरूरत थी नहीं, लेकिन असलम मुतवा और रन आउट के रूप में, जिससे बड़ा झटका और बहुत बड़ी हिट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट जयराज के द्वारा, वो सुंदर कैच। शेफाज आउट होके वापस। एक और विकेट इसी ओवर में, एक रन आउट के रूप में, एक कैच आउट के रूप में। दोनों में जयराज का हाथ था, वो थ्रो भी बेहतर था, ये कैच भी बेहतर था। स्ट्रोक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जहां फील्डर था वहां पे खेला, जिसके चलते ये सुंदर कैच।
यस अकबर सोटा नहीं ना, अकबर सोटा अकबर सोडा है शायद बल्लेबाज के तौर पे। चलो बेट ऊंचो करजो, अकबर सोटा। दर्शन इस मैच में उन्हें शामिल किया गया था, वन चेंज था जब पूछा गया था कप्तान को इस मैच में खेलते हुए दर्शन। इसी बीच चले सुरेश नाथ, यॉर्कर लेन गेंद एक बार फिर माइस बरेर, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का इस वक्त बीच मैदान पे। असलम मुतवा के आउट होने के बाद जिम्मेदारी अब उनकी रहेगी। अगली गेंद सुरेश की, एक और यॉर्कर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सुरेश नाथ। टेनिस क्रिकेट की मंच पे ये बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करने का जो इन्होंने हुनर पाया है ना, वो लाजवाब है। किसी भी गेंदबाज के सामने लाजवाब गेंदबाजी, किसी भी बल्लेबाज के सामने भी वो लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज के तौर पे सर्वश्रेष्ठ है। इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे ये स्ट्रोक 1 रन और एक कदम आगे बढ़ता हुआ। स्कोर की बात करें तो 27, 2 गेंदें आना शेष। दर्शन खट्टाना नए बल्लेबाज, भट्टी यहाँ पे उपस्थित नहीं। यस, वहां पे खुदकुशी की थी असलम मुतवा ने। सुरेश नाथ बहुत ही बेहतर यॉर्कर पे यॉर्कर करते हुए इसी बीच विकेट के पीछे भावेश खेर, एक और बेहतरीन यॉर्कर नाथ का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी सुरेश नाथ आर्या रिबड़ा के लिए। देखा जाए तो करीबन 30 लाख के ऊपर की बोली में आर्या रिबड़ा में शामिल हुए थे, लेकिन जितने भी पॉइंट दिए थे इनको वो अब वसूल होते नजर आए। इसी बीच वाइड, हल्की सी चूक, भावेश खेर की भी तारीफ करनी होगी, विकेटों के बिल्कुल साथ चिपके हुए थे। अब एक और रन आउट देख लीजिए यहां पे। अब ये कर क्या रहे पठान 11 भुज, दर्शन भी रन आउट। ये वाइड थी, पहला रन चली अतिरिक्त के रूप में मिल ही चुका था। अभी आराम से जा रहे थे, वो गेंद हाथ में थी, दूसरा रन के यहाँ पे बन सकता नहीं था, ये था ही नहीं यहाँ पे दूसरा रन। माइस बरेर शायद दूसरा रन चाहते थे। अब यहाँ पे भावेश खेर पहुंचे, ये देखिए यहाँ पे दर्शन शायद लेना ही नहीं चाहते थे रन, वो वहीं पे खड़े थे और माइस वहां तक पहुंच चुके थे। अब वह जानते 2 विकेट अभी अभी गिरे हैं और उसके बाद इस तरह से ये रन आउट होना, राजेंद्र सिंह सोढा क्या कर रहे हैं नए बल्लेबाज के तौर पे राजेंद्र सिंह सोढा, निरोना एक्सप्रेस। अगली गेंद सुरेश की, कमेंट आ रही है असलम की विकेट गई, मैच खत्म। नहीं, ऐसा है नहीं, अभी भी माइस बरेर, उनके साथ रशीद गोहेल, वो भी आना शीश है, और राजेंद्र सिसोटा, बड़े बड़े बल्लेबाज उपस्थित है पठान 11 भुज के पास। अगली गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद राजेंद्र सिसोटा, व्हाट स्ट्रोक, व्हाट स्ट्रोक। यॉर्कर गेंद कर रहे हैं जानते और उसको स्लॉक के अंदाज में खेला है।
सोडा सोडा निरोना एक्सप्रेस बहुत बड़ी हिट लगाती हुई राजेंद्र सिंह सोडा, ये स्ट्रोक देती है घुटना अटैक सिक्सर देख। ये अमित गोस्वामी, माफ कीजिएगा कमलेश गोस्वामी, जो कच्छ के लाजवाब क्रिकेटर रहे हैं, वो इस तरह के स्ट्रोक खेला करते थे। भूज के कमलेश गोस्वामी बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं और उसी एक अंदाज में खेलता हुआ ये स्ट्रोक राजेंद्र सिंह सोडा। ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 नंबर की समाप्ति। 37, 3 ओवर 37। यस पबजी किंग, हमने याद किया 2 बार विठल भाई को, क्योंकि जब भी कमल जडेजा गेंदबाजी पे आएगी तभी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को हमने याद किया था विठल रावल यानी कि विठल भाई को हमने याद किया। और उसके बाद जब वो 2 रन मात्र 4 रन चाहिए थे 1 ओवर में, उस वक्त भी सत्यम पानखरा विठल भाई को याद किया गया, जिन्होंने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की हुई है। वो 2 रन 3 रन बनने देते नहीं थे। समय समाप्ति की ओर जा रहा है दोस्त, आपको जल्दबाजी रखनी होगी। पिछले मैच में भी पेनल्टी लगी थी। स्लो वन गति परिवर्तन, अस्पाक रबाड़ा आए हैं, गेंद बाहर की ओर लाए हैं। माइस बरेर के बल्ले से लाजवाब हिट, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद। राह देखी इस गेंद की और बहुत बेहतर अंदाज से खेला माइस बरेर ने। अब वो कौन कह रहा था असलम आउट होने के बाद मैच समाप्त है? माइस बरेर और राजेंद्र सिंह सोडा का 100 जारी है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी माइस बरेर। क्लीन बॉल, दूसरी गेंद पे शिकार। अब कमेंट आई थी टाइगर आया तो दूसरी ओर लायन है, शेर। और क्लीन बॉल माइस, परफेक्ट रिवेंज। पहली गेंद पे वो सिक्सर, दूसरी पे विकेट रबाड़ा के नाम। क्या वापसी रबाड़ा की। क्लीन बॉल और वहां पे देखिए रबाड़ा, शेर की चाल, चीते की नजर और रबाड़े की बॉलिंग के साथ पंगा नहीं दोस्त। वो निकल चुका है तलाला के गिर घने जंगलों से। अस्पाक रबाड़ा क्रिकेट के मामले में झुकेगा नहीं साला। अभी और टाइगर बाकी है बिल्कुल। राजकोट में दीपेश जी मैच चालू है। नए बल्लेबाज के तौर पे असगर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज असगर बीच मैदान पे। रबाड़ा पहले गेंद पे सिक्सर, दूसरी पे विकेट लाए हैं, वापसी कराते हुए आरएआर की। काफी शॉर्ट पिच गेंद, 1 बाउंस का इशारा महिपाल सिंह चावड़ा के द्वारा। अब दूसरा ऐसा करेंगे तो वो 9 बॉल करार दी जाएगी। और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर चाइस सोलंकी, वीपीएल के ऑर्गेनाइजर और सौराष्ट्र के बहुत ही बेहतरीन एम्पायर। अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद दिखा जाए तो लगा अंदरूनी किनारा, लेकिन गेंद दूर तक गई है। जब तक जयराज गेंद उठाएंगे 1 रन और पाएंगे। एक कदम आगे बढ़ता। स्कोर की बात करें तो हमारे स्कोरर जोगिराज सिंह राणा 40 पे पहुंचा ये स्कोर, 44 और इसी बात कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं। राजेंद्र सिंह सोडा के बल्ले से आता हुआ एक और चौका,
बहुत ही सुंदर शॉट सोटा के बल्ले से। वो मारना कहीं और चाहते थे, गई कहीं और, लेकिन जो चाहे थे वो रन मिले हैं। 4। हमारे ऑर्गेनाइजर हरदीप सिंह ने वो गेंद को रोका था। 48 और 4 के पीछे 4 थे, उसके पीछे ये चौका लगा। 44 पे चौका लगा, जिसके चलते 48 पे ये स्कोर पहुंचा। एक और अच्छी गेंद और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे भावेश खेर के द्वारा। तारीफ करनी होगी भावेश खेर की, जिस तरह से आज भी जिस लेवल में वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर। अस्पाक चोटी आ रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिस्टर रबाड़ा। अब देखिए लाइटिंग की तारीफ करनी होगी क्योंकि आपको काफी साफ नजर आते हुए, और उनके साथ थोड़ी सी चर्चाएं करते हुए हमारे शक्ति सी आर रिबड़ा के ऑनर। बहुत ही बेहतरीन इंसान, लाजवाब इंसान, हमेशा कहीं भी क्रिकेट हो उसको सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं हमारे आर रिबड़ा के ऑनर शक्ति सी जडेजा। काबिल तारीफ इंसान, और जितनी तारीफ की क्योंकि सौराष्ट्र के प्लेयरों के साथ खेलना, एक समय हुआ करता था जब सौराष्ट्र के जो स्पॉन्सर्स थे वो अहमदाबाद या मुंबई से प्लेयरों को मंगाते थे, और लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे शक्ति जी की, जिन्होंने ज़्यादातर भरोसा सौराष्ट्र क्रिकेटर के ऊपर रखा है और सबसे ज़्यादा मौका दिया, और आज वो क्रिकेटर बहुत ही बेहतर खेल रहे हैं। क्या एक और रन आउट यहां पे देखने को मिला है? थर्ड अंपायर की ओर गए हैं हमारे जय सोलंकी। थर्ड अंपायर डिसीजन इज आउट। एक और रन आउट यहां पे देखने को मिला है। ये देखिए एक बार फिर से दूसरा रन चुराने का प्रयास, और उसी में बल्लेबाज रन आउट। अच्छा थ्रो यहां पे, और उतना ही बेहतर पिकअप गैदर, और यहां पे देखिए जैसे वो बैल सुड़ी बाहर पाया गया बल्ला। रन आउट के रूप में एक और विकेट नए बल्लेबाज के तौर पे शायद रशीद गोयल आते हुए। रशीद गोयल बीच मैदान पे आइकॉन प्लेयर पठान 11 भुज के बहुत बेहतर बल्लेबाज हैं ये। अब मुंद्रा कच्छ के सहवाग कहे जाते हैं ये। आज एक बड़े मंच के ऊपर इन्हें मौका मिला अपने नाम को सिद्ध करने का। चले अहमद रजा, ऑफ स्टंप बाहर की ये गेंद यॉर्कर, जयराज की उतनी बेहतरीन फील्डिंग, एक क्या रन आउट देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग जयराज की। भाग्यशाली रहे वहां पे गेंद डायरेक्ट हिट की ओर नहीं गई। तारीफ करनी होगी जयराज की, आज एक रन आउट उनके द्वारा, एक कैच। इस बार एक्स्ट्रा कवरेजन पे सुंदर स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं लगा। चौका राजेंद्र सिंह सोढा, आज ये बल्लेबाज अपने लय में
बहुत ही बेहतरीन हिट ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद को घसीटा था। और ये देखिए दोनों फील्डर ने वहां पे प्रयास जरूर किया लेकिन रोकने में वो नाकामयाब रहे। बहुत ही सुंदर हिट राजेंद्र सिंह सोडा निरोना एक्सप्रेस अब बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाते हुए। अहमद रजा एक बार फिर चले और बाले का बाहरी किनारा। रन के लिए शायद थोड़ी सी पैर में इंजरी नजर आई वहां पे राजेंद्र सिंह, इससे पहले भी उन्हें इंजरी आ चुकी है, हैमस्ट्रिंग उनकी खींची थी। और ये देखिए वो भागते हुए थोड़ी सी इंजरी वहां पे नजर आई। अभी भी गेंदबाजी भी उन्हें करनी है। अगली गेंद रजा की ऑफ स्टंप की बाहर यकीनन तौर पे वाइड। यॉर्कर काफी बेहतर करते हैं और उन्हीं का प्रयास जारी है अहमद रजा की ओर से। सटीक यॉर्कर के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर की बात करें 57 रन। अब अंतिम 6 गेंदें आना शेष है। टाइमर की ओर देखते हैं। समाप्त हो चुका है। 2 मिनट का वो बफर शुरू होने जा रहा है, उससे पहले एक गेंद करना जरूरी हो जाएगा। दो मिनट के अंदर एक गेंद होना जरूरी, नहीं तो पेनल्टी के तौर पे एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में रहना होगा। अंतिम ओवर अशफाक रबाड़ा लेके आए हैं। गेंद यहां पे रन के लिए आगे आ चुके राजेंद्र, और क्या ये रन बिल्कुल एक और रन आउट मिलेगा। रशीद गोयल वापस। रशीद गोयल रनआउट થઈને હલી ગયો है। નેર્યું તો કચ્છી કોમેન્ટ્રી की मांग આવી है, કારણ કે कच्ची मैच चालू है। जाम जना ये मैच नेरी था, कच्छ जना मैच नेरी था। मिनी जो आभार इसके बहुत सामना करे कच्ची हाजिर है। लास्ट पल कच्छ क्वॉलिफाई थींदो तो अचींदा कॉमेंट्री में न थी तो अचीजा बा जी बाट ने रात दी। अगलो बॉल रबाड़ा अशफाक रबाड़ा तोड़ियो है सामे राजेंद्र। अत जबरा जबरा हिट लगाए ने राजेंद्र नेहरू अशफाक के मारे तो कि न अशफाक माइस जी विकेट गिनी हुई ओवर। बैट जबरो फिराए पण नेहरू तो बॉल खाली व्यू है। बैट त्याड़ो फिराए जाने ग्राउंड रोड से बॉल फिजाड़ी तो पण ज्यां सुधी बैट बॉल थी अचे न त्यां सुधी की थी न। अन्ना पर जोरदार बॉल राजेंद्र की बॉल खाली कढ़ाई ने रशीद बा रनआउट थे। इंजो बदलो गिन्नू पहुंचो कि आना करे रनआउट थे। राजेंद्र पा हेकड़ो छक्को तो लगाई पहुंचो। पक्षी बरकानो रनआउट जो चांस हूँ रनआउट के लव्या नहीं। आना दड़ा बाकी 3 बॉल खाली हाँ 6 बॉल बाकी है। स्कोर जी गाल करिया 57 रन अजय
छेले बॉल पर खाली भी हुआ है. मैडन ओवर. छेली ओवर मैडन विधि ने रबाड़ा. को गाल है. काल चंदू मैडन विधि में आज रबाड़ा मैडन विधि ने पांडी में एकड़ी मैडन नेरला मिली है. 57 रन
36 गेंदें 58 रन जीतने के लिए RAR को। जल्दी से मैच की शुरुआत की जाए। हमारे दोनों अंपायर वहां पे उपस्थित, दो उद्घाटक बल्लेबाज भी उपस्थित। शकील भाई सिकंदर कोई टीम में नहीं है, वो कोलकाता के अंदर खेल रहे हैं। मैच की शुरुआत होती हुई पहली ओवर एक कच गेंदबाजी के ऊपर है, जिसकी चलती एक ओवर कच्ची की कमेंट्री। स्ट्राइक थी विरूपा वाघेला है, नॉन स्ट्राइक थी राज जडेजा है ने बॉलिंग थी माइस बरेरा चीवी है। विकेट जी વધારે में વધારે जरूरत है माइस की चपाटो बॉलिंग ते खड़ी आया है कैप्टन। गेंद दी जाए। पहली गेंद के ऊपर ही बड़ी हिट, प्रयास भी लाजवाब। 6 बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब। लेकिन उतना ही बेहतर प्रयास देखा जाए फील्डर के तौर पे भी, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब। 6 रनों के लिए गई ये गेंद, पहला सिक्सर आता हुआ पहली गेंद के ऊपर ही। हमारे इस मैच के लिए देखा जाए तो हमारे करीबी दोस्त कनुपा के पिता श्री सुरेश भाई भी इस मैच का आनंद लेते हुए आपका भी स्वागत। सारा अगली गेंद माइस बरेर की, रिवर्स सेव के अंदाज में ये स्ट्रोक, गेंद जाती हुई मिड विकेट कवर क्षेत्र, यह बिल्कुल कवर क्षेत्र के ऊपर चौका। पहले पे सिक्सर, दूसरी पे चौका, फिर वाकील ऑन फायर।
रिबड़ा और भुज के बीच में ये मुकाबला, ग्राउंड के ऊपर भी मुकाबला जारी है और कमेंटों पे भी मुकाबला जारी है। रिबड़ा जीतेगा, आरआर जीतेगा या पठान भुज जीतेगा, ये कमेंट पे कमेंट आती है। इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर ये गेंद, एक और चौका विरुवा गेला के बल्ले से। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी वाघेला के द्वारा। अब तक 14 रन 3 गेंदों पे माइस बरेर विकेट की तलाश में है। ज्यादातर विकेट टेकिंग गेंदबाज कर रहे हैं, लेकिन उसी गेंदों पे बाउंड्री बटोर रहे हैं विरूपा वाघेला। बस एक और दर्शक काफी सारे जुड़े हैं, उनसे एक और यकीनन तौर पे सवाल पूछना चाहेंगे। मैच की ये गेंद को रिवर्स के अंदाज में खेला है, सूटा गेंद के पीछे रोकने में तो फील्डर कामयाब रहे हैं। एक रन समाप्त किया, अब तीसरे में पलटे हैं। अच्छी रनिंग बिन तो विकेट, 3 रन मिले, 1 रन जरूर बचा है वहां पे फील्डर ने, शायद वीडी वहां पे थे। सर दर्शकों की एक और बात पूछनी थी, जीटीसी आप लाइव देखने और जीटीसी के क्या ब्लॉग देखना चाहेंगे आप, किस तरह से कार्य होता है, कहाँ पे मैचेस होते हैं, कौन कौन खिलाड़ी रहते हैं, ये ब्लॉग्स में आपको पता मिलेगा। क्या आप जीटीसी ब्लॉग भी देखना चाहेंगे? कमबैक करेगा, कमबैक करेंगी कच क्या भुज? काफी सारे दर्शक उनकी कमबैक की राह देख रहे हैं। वन एंड ओनली विरूपा वाघेला, साइलेंट किलर। अगली गेंद माइस की, इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, वहां पे असलम मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे मात्र 1 रन। अठारह रनों पे पहुंचा है स्कोर। अंतिम गेंद आना शेष माइस की, क्या ये गेंद पे विकेट आएगी? फुल टॉस गेंद, स्वीप करने का प्रयास, गेंद वहीं पे लोड की हुई, रन का मौका नहीं। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति, 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आने वाली 30 गेंदें, 40 रनों की जरूरत। जुबेली नहीं है, टीम भी अधूरी है। यासीन शेख, जुबेली के अंदर देखा जाए तो सभी कच के खिलाड़ियों ने जी स्कोर 18। नो बॉल का रिव्यू, अंपायर रिव्यू पैर का। इट्स अ फेयर डिलीवरी, ओवर समाप्त। थोड़ा सा पैर अंदर पाया गया जब लैंड हो रहा है, जस्ट इन, और उसके बाद थोड़ा सा पैर आगे की ओर जाता हुआ, जिसके चलते ये फेयर डिलीवरी। गेंदबाजी में परिवर्तन, असलम गिरा है, आसिफ गेंदबाजी के ऊपर, आसिफ खत्री। काफी सारे दर्शक आसिफ खत्री की भी राह देख रहे थे। देखिए टीम यहाँ पे ऑक्शन के द्वारा चुनी गई है। 3 आइकॉन प्लेयर रहे थे पठान कश की,
असलम मुतवा, माइज वरेर, रशीद गोयल, उनके बाद राजेंद्र सिंह सोडा, आसिफ, इन सबको ऑक्शन में लिया गया है। तो ये टीम बिल्कुल बेहतर थी। अब देखते हैं स्ट्राइक के ऊपर राज जडेजा। चलिए आसिफ, पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है और काफी खराब गेंद, काफी खराब गेंद। इस गेंद के लिए कोई फील्ड आप नहीं सजा सकते असलम। और 6 रन। सिक्सर। दीपक बढ़िया बना रहे थे कि विकेट ले जाएंगे आसिफ विरूपा की, लेकिन पहली गेंद के ऊपर वो बड़े हिट राज जडेजा के बल्ले से आई है। शायद वो मॉप अप गेंद थी ये, काफी धीरे आई थी ये गेंद और राज जडेजा को ये गिफ्ट मिलती हुई है कह सकते हैं, और काफी दूर जाती हुई सिक्सर, जिसके चलते स्कोर 24-24। इस बार एक और बड़ी हिट, एक और सिक्सर राज जडेजा के बल्ले से। राज अब बल्लेबाजी के ऊपर राज करते हुए, बहुत ही बेहतरीन हिट, बहुत ही बेहतरीन हिट। 30 पे पहुंचता हुआ स्कोर। अब 28 की जरूरत 28 गेंदों पे। ये 2 छक्कों ने मैच बराबरी पिला दिया है। 28 गेंदे 28 रन। इस बार काफी फाइन, अच्छी फील्डिंग, गिरती पड़ते संभलते गेंद को रोका है। गिला भी नहीं, कोई सिकवा भी नहीं, कोई बल्लेबाज और कोई गेंदबाज चला ही नहीं। काफी सारे दर्शक यही कहते होंगे किसी से कोई गिला नहीं, किसी की कोई शिकवा नहीं, क्योंकि बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी आज चले नहीं। अगली गेंद आसिफ की। राज जडेजा का एक और बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार फील्डर मौजूद, कैच तो नहीं लग पाए लेकिन 6 रन जरूर बचाए वहां पे। बहुत ही सुंदर फील्डिंग। चेक करना चाहेंगे यहां पे एम्पायर। बीडी थे शायद वहां पे। बीडी तो वो कौन है? मुझे भाई सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहां पे। स्ट्राइक के ऊपर आएंगे विरूपा वाघेला। और यहां पे विकेट कीपर से चूक होती हुई, बल्लेबाज चूके थे, विकेट कीपर से चूक जीत के चलते 4 मिलते हुए। बाय के रूप में ये चौका बल्ले से है। बाय के जी, बाय के रूप में ये चौका। 35 पे स्कोर पहुंचा। अब 25 गेंदे और 23 रन। हर एक फील्डर को जिस तरह से वो बाउंड्री लाइन पे फील्डर की एफर्ट दिखी थी, 6 रन को बचाया था, 1 रन में तब्दील किया था, ऐसी एफर्ट देते रहना होगा। हल्के हाथ से खेला, रन यहां पे भी मिलेगा। 36 पे पहुंचा स्कोर। ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर 36 रन। आने वाली 24 गेंदे 22 रन। 24 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत।
नवीन खेटक आपको बता दे, अगर ये मैच हार गए तो उनके पास मौका है नहीं तीसरी मैच खेलने का। अकबर मंझूटी, ये राजकोट है दोस्त। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे કોઈ પણ સારું રમીને એને આપવાના. બસ ભાઈ સાળંગપુરથી છે, હમણાં નતું કીધું સાળંગપુરમાં બધા રહેવાની વ્યવસ્થા. 38 38 रन 39 पे पहुंचा ये स्कोर। अब देखा जाए तो तीसरी ओवर का खेल जारी है। इसी बीच अब देखना है कौन गेंदबाज वो करिश्मा कर दिखाता है, क्योंकि अगर विकेट आती है जिस तरह से पिछले मैच में दिखा था, विरूपा वाघेला आउट हुए दर्शन उनके सामने, उसके बाद जड़ी सी लगी थी विकेटों में। इसी बीच वाइड, चालीस पे पहुंचता हुआ स्कोर। बहुत ही बेहतर तेजी वाली ये गेंद, बल्लेबाज को बेट कराया, विरूपा वाघेला को बेट कराया। चालीस रन इस बार अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक फाइनल के ऊपर से 6 रन लगाते हुए विरूपा वाघेला। स्ट्रोक काफी बेहतर अंदाज से खेलते हैं ये, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक विरूपा वाघेला। और सिक्सर उनके बल्ले से आता हुआ, कॉमेंट्री बॉक्स में आता हुआ ये सिक्सर। 46 पे पहुंचता हुआ स्कोर। अभी सेंट से पहली बार इस तरह का स्ट्रोक लगा है। 50 के करीब पहुंचा हुआ आरएआर। अब देखा जाए तो मात्र 12 रनों की जरूरत, 20 गेंदें आना शेष। इस बार पिछले मैच में जो गलती की थी आरएआर ने उसको सुधारा है, बल्लेबाजी में बेहतर किया है। 10 गेंदों पे 25 रन पे खेलते हुए विरूपा वाघेला हल्के हाथ से खेला, रन के लिए निकले। 47 48 48 रन। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 48 रन। अब आने वाली 18 गेंदें और मात्र 10 रनों की जरूरत। इसके बाद के टॉस के लिए मैं विनती करूंगा आशीर्वाद 11 भंडारिया के कप्तान प्लीज पधारें। आशीर्वाद 11 भंडारिया कप्तान प्लीज पधारें। बहादुर भाई सुरानी, उसके सामने कौन सी टीम रहेगी ये मैच समाप्ति की बात पता चलेगा। करीम मकरानी गेंदबाजी के ऊपर, करीम मुगरानी पठान 11 के ओर से
10 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर राज जडेजा। क्या गेंद है, लेग कटर, काफी स्लो छोड़ी हुई गेंद और बल्लेबाज राह देखते ही रह गए। बहुत ही सुंदर गेंद करीम के द्वारा। ये करामती करीम है, कभी भी करिश्मा कर सकते हैं। अगली गेंद करामती करीम की। ये तो बल्लेबाज राह देखते ही रह जा रहे हैं गेंद की। कमाल की गेंदबाजी करीम साहब, अब तक आप कहां थे? अगली गेंद करीम, कमाल के करीम। इस बार एक्स्ट्रा कवर ऊपर से राह देख के खेला गया स्ट्रोक। 1 बाउंस से मारेगा बाहर 4। अब तक थोड़ी सी शॉर्ट रही थी, ये आगे मिली गेंद और अच्छा स्ट्रोक खेला राज जडेजा ने। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। 4 रन, 52, 52 रन। अब 6 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या करीम पहली विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? चले करामती करीम। हल्के हाथ से खेली गई, 1 रन समाप्त करेंगे। अब दूसरे में पलटे, 2 भी समाप्त करेंगे। अब ये तीसरा मिलेगा, नहीं, राजेंद्र वहां पे उपस्थित है। 54, 54 रन, 14 गेंदे 4 रन। यस, आशीर्वाद 11 भंडारिया के कप्तान प्लीज बता रहे। आगे बढ़ के खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए। इसी के साथ ये मुकाबला जीतती हुई आर रेबड़ा। आर के कप्तान प्लीज टॉस के लिए पधारे। आर रेबड़ा टॉस के लिए पधारे। खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पठान 11 भुज का, जो कच्छ से एकमात्र टीम थी कच्छ सौराष्ट्र क्रिकेट लीग के अंदर। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा पठान 11 भुज आपका। बहुत ही लाजवाब सपोर्ट रहा। जीत और हार खेल का वो पहलू है, लेकिन खेल दिली मैदान में उतरना वही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पठान 11 भुज। टॉस के लिए मैं विनती करूंगा आर के कप्तान और